हे एवरीवन, नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू हम परिंदे। जो हमारे चैनल पे नए हैं इनसे मिलिए, मेरी सबसे अच्छी दोस्त एंड मेरी हमसफर, प्यारी सी नटखट सी मेरी अर्धांगिनी और खाने की दीवानी पायल। और पब्लिक प्लेस में शूट करना कोई आसान नहीं होता। एंड ये है पायल का पति यानी कि मैं। और जी मैसूर पैलेस तो बहुत ही सुंदर है। एंड हम निकले हैं एक ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे। लास्ट व्लॉग में हमने विजिट किया था निसार धाम डियर एंड बर्ड पार्क नियर कुर्ग एंड देन वी कंटिन्यूड आवर जर्नी टुवर्ड्स मैसूर। अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो यू कैन चेक फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो आफ्टर दिस वीडियो। और आज के व्लॉग में हम विजिट करेंगे मैसूर सिटी की 2 मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शंस, चामुंडेश्वरी टेम्पल और उसके बाद जाएंगे मैसूर पैलेस एंड देंगे आपको वहाँ का एक डिटेल टूर। सो वी होप यूल एंजॉय आवर लिटिल एडवेंचर। आज हम हैं मैसूर में और करने वाले हैं मैसूर की साइट सीइंग्स। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी प्लेसेस है सारी की सारी विजिट की जाए। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले भगवान के मंदिर से, जो कि है चामुंडेश्वरी टेम्पल और ये पड़ता है चामुंडी हिल्स पे और ये हमारे होटल से अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर दूर है। तो चलो चलते हैं और वहाँ से देखते हैं मैसूर का पूरा व्यू और आपको दिखाते हैं वहाँ से बढ़िया बढ़िया नज़ारे। और अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 किलोमीटर्स इसी रोड पे रहना है और बहुत क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है और थोड़ा सा आगे जाके तो ये 1 वे हो जाती है। सो बहुत बढ़िया है। इट्स अ नो प्लास्टिक जोन, तो आप ये बात का ध्यान रखना। तो चलो चलते हैं टेम्पल और आपको वहाँ से नज़ारा दिखाते हैं मैसूर सिटी का भी और फिर मंदिर में दर्शन भी कराते हैं। और जी हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, जिसके चार्जेस है 40 रुपीज़ पर व्हीकल। और यहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग है और बहुत ही बड़ी पार्किंग है। तो चलो चलते हैं मंदिर की तरफ। श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल मैसूर सिटी से 13 किलोमीटर्स दूर है। सो इफ़ यू आर स्टेइंग अराउंड मैसूर पैलेस इट वुड टेक अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स। ये टेम्पल एक हिल पे लोकेटेड है एंड द मेन डेटी इज माँ दुर्गा और चामुंडी, जिन्हें हम माँ शक्ति के नाम से भी पुकारते हैं। शी इज ऑल्सो द प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ मैसूरू एंड फॉर सेवरल सेंचुरीज द महाराजाज हैव हेल्ड द गॉडेस चामुंडेश्वरी एज अ मेन डेटी। दर्शन की टाइमिंग्स हैं अराउंड 8 to 2 PM and 3:30 to 6 PM. But keep in mind it's busy most of the time, so you might have to stand in long queues of devotees. और जी मंदिर की जो एंट्रेंस है वो तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो इसलिए हम शूट नहीं कर पाए, लेकिन बाहर से आपको यहाँ के नज़ारे दिखा दिए। यहाँ पे बहुत ही बड़ी मार्केट है, आपको सॉफ्ट टॉयज मिल जाएंगे, आपको मंदिर के दर्शन के लिए जो भी सामान चाहिए आपको वो मिल जाएगा। ऑल्सो थोड़े बहुत खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं, सो इफ़ यू आर हंग्री यू कैन ऑल्सो हैव फूड। और जब हम रास्ते में आ रहे थे तो मैसूर सिटी का बहुत ही बढ़िया व्यू था। अभी जब वापस जाएंगे ना तो रास्ते में वो व्यू आएगा, आपको वो दिखाऊंगा मैं। There is so much to buy around the temple. Everyone is very friendly and ready to help. And we found the place to be well maintained with proper parking, clean washrooms, state-of-the-art temple premises, police security personnel and accommodation facilities for people who wish to stay for a night here. और हाँ, ये एक no plastic zone है, so make sure you don't carry and throw plastic here and there as you could be fined for it. KRCTC bus facilities are available every 20 minutes from Mysore City bus stand to Sri Chamundeshwari Temple. So if you're not traveling by your own car or you don't prefer a taxi, you can take a bus too and enjoy the comfortable ride to the temple. अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं था तो हम लोग शूट नहीं कर पाए और आज फ्राइडे है तो रश बहुत ज़्यादा था।
और अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो, इनके गेस्ट हाउस भी है, लेकिन मुझे उसका प्रोसीजर नहीं पता, तो आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हो। और आप चाहो तो गवर्नमेंट की बस में भी आ सकते हो, यहाँ पे बस स्टॉप बना हुआ है प्रॉपर, तो आप बस से भी आ सकते हो। बहुत ही अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ से आप कुछ परचेज़ कर सकते हो, कुछ खाने पीने की भी शॉप्स हैं। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। तो चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट अट्रैक्शन की ओर और रास्ते में दिखाते हैं आपको मैसूर सिटी का व्यू। तो अभी मंदिर से निकले थे और 300 मीटर्स ही आए थे और एक एरियल व्यू पॉइंट है, यहाँ से पूरा मैसूर सिटी दिखता है। सो प्रॉपर एक शेल्टर बना हुआ है, वहां पे खड़े होकर आप सारी फोटोग्राफ्स ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे 20 रुपीज़ देने पड़ते हैं और आप बाइनोकुलर से आप सिटी का व्यू देख सकते हो। और ये है जी मैसूर सिटी का व्यू। सामने रेस कोर्स भी है एक, और वो आई थिंक बीच में वहाँ पे कहीं पे महल है। आई डोंट नो कैमरे में कितना जस्टिफाई हो रहा होगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। और जी कैसा लगा आपको मैसूर सिटी का एरियल व्यू? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आपके कमेंट्स हैं जो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। फिलहाल हम लोग रास्ते में हैं और जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट अट्रैक्शन की ओर, जो कि है मैसूर पैलेस। तो चलो मिलते हैं मैं आपको मैसूर पैलेस में। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं मैसूर पैलेस, एंड दिस इज द सेकंड मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इंडिया आफ्टर ताजमहल। सो 50 रुपीज़ की पार्किंग टिकट ले लिए और आप जाने वाले अंदर। आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं मैसूर पैलेस। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैसूर पैलेस आ जाए, मैसूर पैलेस आ जाए। मेरी बकेट लिस्ट में काफ़ी टाइम से था और फाइनली आज मैं इसको कवर करने जा रही हूँ। तो जब गूगल पे आप मैसूर पैलेस डालोगे तो आपको ना वो आगे की तरफ लेके जाएगा, लेकिन जब आपको मेन गेट दिखेगा ना इसका मैसूर पैलेस का, उसके बिल्कुल साथ ही पार्किंग है। सो यू डोंट नीड टू फॉलो गूगल के इंस्ट्रक्शंस, आप बस साथ में आओ, यहाँ पे पार्किंग है और सामने ही गेट है। तो चलो चलते हैं अब अंदर। और ये जी मेन गेट है, यहाँ से आपको अंदर जाना है मैसूर पैलेस में। बस हमने टिकट ले ली है, 100 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है और आप जा रहे हैं अंदर। चलो आपको लेके चलते हैं अंदर मैसूर पैलेस में। और मैसूर पैलेस के सदर्न गेट से एंटर करते ही राइट साइड पे आपको मिलेगा श्री श्वेता वराह स्वामी टेम्पल। इसे वराह स्वामी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की टेम्पल की दीवारों पे रामायण को डिपिक्ट करते हुए पेंटिंग्स मिल जाएंगी। यहाँ आपको 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, सो यू शुड डेफिनेटली विजिट द टेम्पल व्हेन यू विजिट द मैसूर पैलेस। और जी मैसूर पैलेस तो बहुत ही सुंदर है। मैं यहाँ पे एक बार पहले भी आया था, आई थिंक द ईयर वाज 2006-2007। वो एक कॉलेज ट्रिप था, तो उस टाइम मैं फ्रेंड्स के साथ आया था। तब मैंने इसको इतना ध्यान से नहीं देखा था, बिकॉज उस टाइम हम मस्ती कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, और यू नो कॉलेज में कैसा होता है। सो इस बार ही आराम से हम पैलेस का व्यू देख सकते हैं। और आज रश भी बहुत कम है। अभी अंदर जाएंगे, अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हमने सोचा बाहर से आपको जितना हो सके उतना दिखाएंगे। तो जी मैसूर पैलेस का व्यू तो बहुत ही बढ़िया है। पीछे मेरे पैलेस है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। जितने भी आसपास के गार्डन्स हैं बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और बहुत ही बढ़िया लैंडस्केप्ड हैं। सामने एक बहुत ही बड़ा द्वार है जहाँ से आई थिंक अंदर आते होंगे। हम उस साइड से तो नहीं आए, लेकिन हम इस साइड से आए थे जहाँ पे पार्किंग थी, और इधर से भी एक एंट्री है। यहाँ पे पुलिस बैरियर है, तो आपको यहाँ से आना पड़ेगा। और पब्लिक प्लेस में शूट करना कोई आसान नहीं होता। अंकित एक शॉट को 5-6 बार ले चुके हैं, कभी कोई बीच में आ रहा है, कभी कोई बीच में आ रहा है। और 5-6 बार नहीं, मैंने कम से कम 15 बार ही शॉट लिया है।
मैं लेफ्ट टू राइट जैसे करता हूँ कोई बीच में आता है, फिर मैं राइट टू लेफ्ट करता हूँ फिर कोई बीच में आ रहा है। और ऐसा भी नहीं कि लोगों को पता नहीं कि शूट कर रहा है, नहीं कर रहा है तो बीच में घुसना है और फिर ऐसे ऐसे देखना है कौन सा कैमरा है। भैया कैमरा बाद में देख लो, मेरे को शूट करने दो पहले। चलो अब बाहर से तो काफ़ी सारे शॉट्स हो गए, अब अंदर चलते हैं। आई डोंट थिंक सो कि अंदर कैमरा अलाउड है, बट जितनी भी देर अलाउड होगा मैं ज़रूर थोड़े बहुत शॉट्स लेके आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलो अब अंदर चलते हैं। इस महल के जो टावर्स हैं बहुत ही इंट्रिकेटली कार्व्ड हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, रात को यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है। रात का नज़ारा तो यहाँ पे देखने वाला होता है। कल मैंने एक छोटा सा शॉट खींचा था रात का, गेट के बाहर से खींचा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज अगर रात को टाइम मिलेगा तो यहाँ पे ज़रूर आएंगे। ज़्यादा हिस्ट्री में ना जाते हुए आपको बता दें कि द प्रेजेंट माइसोर पैलेस इज द फोर्थ पैलेस एज द लास्ट वन वाज डिस्ट्रॉयड इन द फायर इन 1897। एंड ये जो आज हम पैलेस विजिट कर रहे हैं, इसे डिज़ाइन किया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी अर्विन ने, एंड इट वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 1912। सिक्योरिटी को क्रॉस करते ही आपको देखने को मिल जाएगा दरबार हॉल, जो है इस पैलेस की मेन अट्रैक्शन। इट्स अ ह्यूज हॉल विद सीलिंग्स कवर्ड विद इंट्रिकेट पेंटिंग्स एंड हैज हैंगिंग शैंडलियर्स टू। एंड राजा महाराजा यहाँ पे सेरेमनीज एंड मीटिंग्स किया करते थे। Mysore Palace is a place filled with history, culture, and breathtaking beauty. The architecture is a mix of different styles, combining the Hindu, Muslim, Rajput, and Gothic influences. Everywhere you look, you'll find stunning carvings, beautiful paintings, and amazing craftsmanship. Walking through the palace's long corridors, you'll discover many rooms that were once the private chambers of the royal family. Each room has its own unique style, theme, and artistic elements. यहाँ पे आपको रॉयल वाडिया रूलर्स की पेंटिंग्स मिल जाएंगी, एंड यहाँ की हिस्ट्री के बारे में डिटेल में जानना है तो यू कैन हायर अ लाइसेंस ट्रैवल गाइड विद इन द पैलेस प्रेमिसेस। देयर इज ऑल्सो एन ऑडियो किट अवेलेबल एट द एंट्रेंस इफ यू विश टू एक्सप्लोर द पैलेस ऑन योर ओन। In the evening, there is a light and sound show that takes place for 45 minutes, and it starts at 7 p.m. during weekdays and 8 p.m. during weekends, so you can plan accordingly. If you want to really experience the beauty of Mysore Palace, we would suggest that you should at least give it 3 to 4 hours, and that's what we did. Shoes and slippers are deposited at the counter before entering the palace, and make sure you keep some coins to give them, which is refundable on your way back. During the month of Dussehra, the palace has a higher footfall, so please plan your visit accordingly. और जब आप पैलेस के बाहर जा रहे होते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएगी, जहाँ पे आप साड़ीज़ खरीद सकते हो, ड्रेसेस खरीद सकते हो, और बहुत सारी ईटरीज़ की शॉप्स भी हैं, ड्रिंक्स वगैरह, नॉर्मल स्नैक्स वगैरह ही हैं, चिप्स वगैरह, और कुछ नहीं है ज़्यादा। बस आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। वॉशरूम्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, अगर आपको वॉशरूम्स यूज़ करने हैं तो पेड वॉशरूम्स हैं, और वहाँ सामने से आप एग्जिट कर जाते हो। तो बस चलते हैं अब गाड़ी की तरफ, और फिर उसके बाद नेक्स्ट अट्रैक्शन पे। मैसूर पैलेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आर्ट कार्विंग की हुई है। मैसूर पैलेस के अंदर जब आप जाते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स ही लगते हैं, और बाहर आप चाहो तो जितना मर्जी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अब हम लोग चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट अट्रैक्शन की ओर, तो चलो चलते हैं। Well, it's clear why this architectural marvel holds a special place in the hearts of both locals and visitors. Rich history, architecture, and intricate design that this palace offers is something that you won't find any other places in India. And that's why this is the second most visited place in India. जो craftsmanship and attention to detail यहाँ के architecture में देखने को मिलेगी,
वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। इसके बाद हम निकल पड़े मैसूर की और अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करने। So next vlog में we'll visit the Saint Philomena's Cathedral, Mysore, and a unique attraction completed during the COVID in 2020, the Railway Museum. And हमें support करने के लिए please do like and share the video. And if you haven't subscribed, please subscribe for more such videos. मिलते हैं Mysore के part 2 में। तब तक के लिए take care, stay safe and keep wandering.